गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीविन सर कॉमर्स क्लासेस, और स्वागत करता हूं आपका आज ही क्लास में। जैसे कि आपको पता, मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था, इशू ऑफ शेयर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इस चैप्टर में अब तक हम टोटल 15 लेक्चर्स क्या हैं अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम हमारा रहेगा कॉल्स पेड इन एडवांस। राइट, कॉल्स पेड इन एडवांस। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब क्या है। देखिए, कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब होता है जब कोई भी शेयर होल्डर अपने कॉल्स का कुछ पैसा बिना मांगे एडवांस पेड कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। या मैं ये कहूँ कि व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट मनी पेड बाय सम ऑफ इट्स अलॉटी और द शेयर होल्डर फॉर द कॉल्स नॉट येट ड्यू, सच अमाउंट इज टू बी नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ऐसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। जनरली कॉल्स इन एडवांस जो है प्यारे बच्चों, जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्यों पेड करते हैं? ताकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है फ्यूचर में ऑफ द डिलेड फॉर और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ऑन ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर, उनको क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके, वो उनको अवॉइड कर सकें, इसलिए वो अपना पैसा क्या करते हैं? एडवांस में पेड कर देते हैं। आइए देखते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस का टॉपिक। A shareholder may sometimes pay a part or whole of amount not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying different calls at different times. That's why the shareholder makes the payment in advance. Thus, the amount of future calls is received in advance by the company according to Section 50 of Companies Act 2013. Such amount of calls in advance can be accepted by a company only when it is so authorized by its articles of association. यानी कंपनी के AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, देन ओनली कंपनी इस प्रकार का पैसा एडवांस में क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। शेयर होल्डर अगर देना भी चाहें तो भी एओ में एक लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी उस पैसे को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर ले। यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज, राइट, व्हेन द amount of calls in advance is received, it is credited to a newly opened account that is called calls in advance account. The entry will be, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। क्या एंट्री कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये पैसा क्योंकि हमें एडवांस में मिल गया, इसलिए पहले रिसीविंग की एंट्री कर लेंगे, और जब इस कॉल्स का पैसा मांगा जाएगा तो उस वक्त इसको हम डेबिट करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? इसको डेबिट करके चलेंगे। इट मीन्स कि पहले ड्यू की एंट्री और फिर रिसीव करते वक्त जब हम इस एंट्री को करेंगे कॉल्स के पैसे को, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अगर हम देखें प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट, तो इट इज टू बी शोन ऑन इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ ए बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि ये एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, तो इसको हम इस तरीके से शो करके चलेंगे। इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड बाय द डायरेक्टर्स, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। कौन कौन सी एंट्री हम कर देंगे? सबसे पहले एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ हियर कॉल स्टैंडिंग फॉर या तो फर्स्ट कॉल है, या सेकंड कॉल है, या थर्ड कॉल है, या फाइनल कॉल है। उसके बाद when the amount becomes due on calls, all the shares including those of which have been received in advance, which call have been received in advance, then हम इस पैसे को क्या कर लेंगे? रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट with the amount actually received, calls in advance debit to share calls account, calls in advance adjusted। अगर इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगा। मान लीजिए कि 100 शेयर पर हमारी 5 रुपये के हिसाब से जो है 500 रुपये की फर्स्ट कॉल बनती है, ठीक है। इसमें से जो 100 शेयर है उनमें से 20 शेयर होल्डर ने 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये में एडवांस में पहले ही पेड कर दिया, तो इसकी जो एंट्री हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और जब कॉल्स को हम ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 500 रुपये के साथ। रिसीव करेंगे तो क्योंकि 100 पहले ही मिल चुके हैं तो अब हमें मिल जाएंगे 400, 100 कॉल्स इन एडवांस में, टोटल 500 रुपये की यहाँ एंट्री हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इन एंट्रीज को क्या करके चलेंगे, पास आउट करके चलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी हम छोटी सी बात यहाँ नोट कर लेंगे। सबसे एंड में दिया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन सिलेबस, तो इस सिलेबस का पार्ट हमारा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ना जरूरी इसलिए है बिकॉज इट इज ए चार्ज, और इवन दो हम इसे पेड करेंगे यदि हमारे पास कंपनी में प्रॉफिट से नहीं है। आर्टिकल जो है हमारा ऑफ कंपनी वो इसके बारे में इंटरेस्ट डिफाइन करता है, लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है, देन हम टेबल एफ को अप्लाई करते हैं और टेबल एफ के अकॉर्डिंगली एट द मैक्सिमम रेट ऑफ 12% पर annum की रेट से हम इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पर प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस को। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस ए डेट ऑफ द कंपनी, it is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt till the date when calls is due for payment. Generally, articles of company specify the rate at which interest is payable on calls in advance. However, if the article do not contain such rate, then table F of schedule 1 of company act 2013 shall be applicable, which leaves the matter to the board of director subject to a maximum rate of 12% per annum. It is to be noted that interest on calls in advance is a charge against the profit of the company. As such, interest on calls in advance is payable even if there are no profits. No dividend is payable on calls in advance since the amount of calls in advance is not a part of share capital. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या कुछ सीखने की कोशिश की। सबसे पहली बात हमने सीखी कि टेबल एफ इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है लगता है। दूसरा, अगर टेबल एफ लगती है तो इंटरेस्ट रेट एट द मैक्सिमम रेट जो होगी वो कितनी होगी, 12% पर annum। और ये क्योंकि चार्ज होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट भी हमें जो है ये इंटरेस्ट उन कॉल्स इन एडवांस पेड करना पड़ता है। और कॉल्स इन एडवांस को केवल और केवल कंपनी केवल तब एक्सेप्ट कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात कही गई हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं कही गई तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस का पैसा शेयर होल्डर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कॉल्स इन एडवांस एक और कंडीशन में भी कंपनी को मिल सकता है यदि केस ओवर सब्सक्रिप्शन का हो। किसका हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट का। यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। व्हेन द शेयर्स इशूड आर लेस देन अप्लाइड शेयर्स, किससे कम हो, अप्लाइड शेयर से, तो हम क्या कहेंगे उसे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहेंगे। यानी कि हमने शेयर्स इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आई 15,000, तो इसे क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। और इस केस में हम डिफरेंट केसेस बनाकर चलते हैं अलॉटमेंट के। इस ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज के लिए केवल हम इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है, तो होप सो कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी बन रही है। यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ क्लास को 100% अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इनको देख सके, इनसे बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इलस्ट्रेशन नंबर 16।